आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट एग्ज़ाम मोड के बारे में, जो कि अब ऑफलाइन हो गया है। इसके हमारे एग्ज़ाम में क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। जो कि सीटेट एग्ज़ाम अभी तक ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। ये थोड़ी आश्चर्य की बात तो है क्योंकि अभी तक हमेशा ऑफलाइन वाले एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कराया जाता था, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम के अपने अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। वैसे इसमें कोई डरने की बात तो है नहीं, क्योंकि हम सभी ने 12th तक या उसके बाद ग्रेजुएशन में और अपने बीएड के में ज़्यादातर ऑफलाइन ही एग्ज़ाम दिए हुए होते हैं। तो हमेशा ऑनलाइन तो नहीं देते, हमें प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है। बस हमें ओएमआर की इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक ओएमआर सीट के बारे में नहीं जाना, सबसे पहली बात कि पेपर का मोड भले ही ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया हो, लेकिन ना ही सिलेबस बदला है, ना ही इसके पैटर्न में कोई चेंजेस आए हैं। तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत है नहीं। सीटेट एग्ज़ाम जो कि अब ऑफलाइन हो गया है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले तो पेपर जो था पूरा 1 महीने तक की चलता रहता था। यही पहले प्री एडमिट कार्ड आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर पूरा टाइम इसी में चला जाता था पूरी प्रोसेस में। अब एक दिन पेपर होगा सभी जगह पे, और उससे क्या है, आपको एकदम क्लियर डेट पता चल गई है कि इस दिन एग्ज़ाम है, आपका फिक्स टारगेट है, उसी दिन पे उसी पे आपको फोकस करना है, उसी दिन के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। नंबर 2, जहाँ तक अभी तक जितने ऑफलाइन पेपर्स के आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और ऑनलाइन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स हैं, वो उसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं बजाय कि ऑफलाइन वाले। ऑफलाइन 3 या 4 लाइन में प्रश्न खत्म कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले में वो 8 लाइन का तो पूरा प्रश्न ही देते हैं। पढ़ने में टाइम उसमें बहुत लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन वाले प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ना है, इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। बस ये कि क्वेश्चंस का साइज छोटा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन से पहले भी जब ऑफलाइन वाले होते थे, तब उसमें जो आपने क्वेश्चंस देखना वो थोड़े से छोटे होते हैं बजाय कि ऑनलाइन एग्जाम। तीसरी बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसमें अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाइए, टाइमर लगाइए, 15 मिनट्स आपके बचने चाहिए उसमें से। इतनी देर में आपको एग्ज़ाम ख़त्म करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप अभी से भी करेंगे प्रैक्टिस इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ऑनलाइन वाले में 3-4 मिनट तो लगभग पहले सिस्टम ही बंद हो जाता था, उसे ओपन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो बच्चे उतने ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं कंप्यूटर्स के या उतना ज़्यादा, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात थी। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑफलाइन में कौन कौन सी कमियाँ हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात ओएमआर सीट, क्योंकि ये जो है ये आपको, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको आदत होती है नहीं भरने की इस वाली ओएमआर सीट को। तो आपको बहुत ध्यान से पहले से ही ओएमआर सीट कहीं से भी 3-4 निकलवा लाइए, इसी के पैटर्न से, या आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आप घर पे पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, रोल नंबर हो या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपने ओएमआर सीट को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं भरा। तो आपको ओएमआर सीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेपर पढ़ने की स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्योंकि पेज पलटो फिर इधर पलटो फिर उधर पलटो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड तेज़ रखनी है पढ़ने की। तेज़ का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके साथ साथ कोशिश करें कि स्पीड को आप अपनी बढ़ा पाएँ। नंबर 3, ऑफलाइन एग्ज़ाम की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें बहुत देर तक आप गोले भरते रहो, बैठे बैठे उसे काले करते रहो, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ओएमआर सीट को भरना भी है और आपको अपना टाइम भी मैनेजमेंट करना है। ये सारे फ़ायदे और नुकसान थे सीटेट एग्ज़ाम के ऑफलाइन मोड में होने के। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।